अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का आगाज़ होना यकीनन खुशाइंद है। सियासी चपकलिशों और सियासी दर्जा हरारत में कमी लाने के लिए मुज़ाकरात की अफादियत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन इन मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी को लेकर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। खुद मुज़ाकरात करने वाले ये कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात में तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल ना हुए तो मुज़ाकरात महज वक्त के ज़िया के अलावा कुछ नहीं होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि अगर यह हुकूमत मुक़्तदर है तो इनसे बातचीत करेंगे, वरना हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जहां एक तरफ मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी पर सवालिया निशान है, वहीं कई कानों में ये सरगोशियां भी सुनाई दे रही हैं कि हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात बैरूनी दबाव का नतीजा है, वरना दोनों फरीकैन का साथ बैठना तो दरकिनार, ये एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते थे। पीटीआई मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को मैंडेट चोर और फॉर्म 47 की हुकूमत कहती थी। हुकूमती शख्सियात पीटीआई की क़यादत को फितना और इंतशारी टोला जैसे अलकाब से नवाजती थी और मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि जब तक पीटीआई मुस्लिम लीग नून को सियासी ताकत तस्लीम नहीं करती तब तक इनसे बातचीत नहीं होगी। हद तो यह है कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के ऐलान के बावजूद हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि जब तक तहरीक इंसाफ हमसे मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं करती हम कोई कमेटी नहीं बनाएंगे। लेकिन इस वक्त हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की तादाद 10 के लगभग है। कोई ऐसा हुकूमती इत्तेहादी नहीं है जिसका कोई रुकन इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा ना हो। कमेटी ना बनाने से दर्जन भर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी का यह सफर हुकूमत ने बड़ी तेजी से तय किया, जिससे बैरूनी दबाव के हवाले से की जाने वाली क़यास राइयों को तक़वियत मिलती है। खुद मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि मुज़ाकरात के लिए हम पर बैरूनी दबाव है। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि एक तरफ हुकूमत लगता है कि इस मजबूरी के तहत मुज़ाकरात कर रही है कि कोई बैरूनी दबाव है, तो दूसरी तरफ उमर अयूब साहब ने भी आज ऐसा ही कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मजबूरी के तहत ये मुज़ाकरात करें। तो ये जो दो फरीकैन मजबूरी के तहत एक मेज़ पर आकर बैठे हैं तो क्या नतीजा निकलेगा इन मुज़ाकरात का, कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहला राउंड हुआ मुज़ाकरात का माहौल कैसा था, क्या कुछ वहाँ पर बातचीत हुई। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सेंटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और जैसा कि मैंने अभी कहा सर कि आप मौजूद थे कल मीटिंग में, बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर आपसे बात करूँगी। सबसे पहले सर ये कहिएगा कि मीटिंग के बाद एक एलामिया इशू किया गया जिसमें ऑफकोर्स ये कहा गया कि बड़ा अच्छा खुश आइंद अमल है कि आगाज़ हो गया मुज़ाकरात का, और फिर साथ में ये भी कहा गया कि कमेटियों के दरमियान जो है वो कुछ माजी की, कुछ हाल की और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई हैं। तो सर ज़रा आगाज़ में आपसे अगर ये पूछ लो कि माजी की क्या बातचीत हुई सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जी। देखिए, माजी तो किसी से ढका छुपा नहीं है ना। आप देख लीजिए क्या हुआ है माजी में। रजीम चेंज एपिसोड हुआ है, फिर उसके बाद गोलियां चली हैं, फिर FIR नहीं कटी है, खान साहब के ऊपर गोलियां चली, फिर जेल में डाला गया। 9 मई को खान साहब तो जेल में थे और उन पर 9 मई की FIR काट दी गई। रास्ते सारे बंद कर दिए गए, जो डेमोक्रेटिक और अवामी रास्ते होते हैं अपने हक के इजहार का आवाज़ उठाने के, वो बंद कर दिए गए। अदलिया बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई, पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो गई। ये माजी है ना हमारा जी। फिर 26 सितंबर भी हमारा माजी है ना। 26 नवंबर के हमारी हुकूमत, हमारे इदारे इतने सब्र उनका कम हो गया हुआ है कि चंद घंटों के लिए पाकिस्तानियों को, पुरअमन पाकिस्तानियों को बिलियो एरिया में बर्दाश्त नहीं कर सके और फिर उन्हें गोलियों का तोहफा दिया। ये माजी है ना, माजी घिनौना माजी है। और उसके बाद पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया हुआ है। माजी यही है ना कि फेलियर को दोबारा, फेलियर को रीइंफोर्स करने की कोशिश की गई है। तो जब फेलियर को रीइंफोर्स किया जाता है तो स्ट्रेटजिक गलती होती है और फिर नाकामियां मुकद्दर ठहरती हैं। पाकिस्तान एक कमजोर पाकिस्तान बन गया है, बुरानों में चला गया है। अवाम का एतमाद उठ चुका हुआ है इदारों के ऊपर, मायूसी फैल रही है हर तरफ। सियासी बहरान, माशी बहरान, सिक्योरिटी का बहरान, दुनिया के ममालिक के अंदर भी हमारा एहतराम और जगह खत्म हो चुकी है। दुनिया जानती है, उनके एम्बेसी यहाँ मौजूद है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हाँ। तो ढकी छुपी बात हो ना किसी से। लेकिन सर ये तो देखे ना, ये एक वर्जन वो है जो सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने पूछा ना माजी क्या है, ये देखिए ना, ये राजा साहब ये आपका वर्जन है ना जो आप मुझे बता रहे हैं। मैं अंडरस्टैंड यही करना चाह रही हूँ कि क्या हुकूमत का वर्जन क्या था, क्या कोई गिले गुजारियां हुई, कोई शिकायत की गई, क्या आप पर दोबारा कोई इल्जाम तराशियों का सिलसिला हुआ, माहौल कैसा था। देखिए आपने पूछा माजी, मैंने बता दिया। मैंने अपना वर्जन नहीं बताया
एक पाकिस्तानी के तौर पर जो आंखों से देखा है, कानों से सुना है, वो मैंने बयान किया है। ठीक है, तो वर्जन ना कहें। 26 नंबर को गोली नहीं चली। हाँ। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, 9 को क्या हुआ फिर? नहीं, मैं उसको वर्जन इसलिए कह रही हूँ, मैं अपना एनालिसिस नहीं दे रही सर, मैं वर्जन इसलिए कह रही हूँ कि हुकूमत इस मौके से इत्तेफाक नहीं करती ना, तो माहौल क्या था? क्या आपकी इन बातों को उन्होंने एक्नॉलेज किया या वो शिकायत ही कर रहे थे? जवाब में आपसे ये जानना चाह रही हूँ। हाँ, देखिए, बात होती है जब तो बातें होती हैं, माजी भी हो जाता है, हाल में के बारे में पूछा जा सकता है। देखें, इस चीज को इस तरह से देखें, मिल बैठना, मुज़ाकरात का शुरू होना खुद एक खुशाइंद है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी खबर है। जो नफ्सियाती मरीज होते चले जा रहे हैं, परेशान होते चले जा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मिल बैठे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सर फिर अब देखें, चले थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, मुस्तकबिल के हवाले से बात कर लेते हैं। कुछ मुतालबात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े क्लियर हैं, बड़े कैटेगोरिकल हैं, जिसके अंदर मैंडेट की वापसी के हवाले से बात है, कैदी जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई के हवाले से बात है। क्या इस तरह की कोई बात अभी ज़ेरे बहस आई इस मीटिंग के अंदर, या कोई पिछली गिले गुजारियाँ जो है बस वही चलते रही इस पहले राउंड के अंदर? देखिए, CBMs की बात हुई है, ठीक है, कि भाई आप जिस तरह से पंजाब में MNAs को, MPs को हरास किया जाता है, उठाया जाता है और तशद्दुद किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। मसलन सेनेटर जाज चौधरी साहब दहशतगर्द नहीं है, वो पार्लियामेंट के सेनेट के मौजूद रुकन है, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया आज तक। ये तो आप जानते हैं कि ये बिल्कुल बुनियादी हुकूक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, पाकिस्तान की एक मुअज़्ज़ज़ खातून है, पढ़ी लिखी खातून है, बिल्कुल, और 780 में पकड़ी हुई है। माशाल्लाह, दुनिया को हम क्या बतला रहे हैं कि जो पाकिस्तान के बेहतरीन लोग हैं, हाँ, ये दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान में। हाँ। और लिहाजा ये चीजें CBMs आसानियां पैदा करें। बहुत ज्यादा जवान जो हमारे फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो जेलों में सियासी कैदी के तौर पर वहां पर उनको रखा हुआ है। उनको कुछ रिलैक्स करें चीज़ों को, ताकि अवाम को भी अच्छा पैगाम जाए और ग्राउंड भी बने। क्योंकि अवाम की हमायत के बगैर, राय आम्मा की हमायत के बगैर आप जो भी कदम उठाएंगे वो शायद वो नतीजा ना दे जो हम चाहते हैं। अवाम की सपोर्ट जरूरी है किसी भी काम के लिए। अच्छा सर, इन CBMs पर हुकूमत का क्या रिस्पांस था? क्योंकि हुकूमत के कुछ अहम वज़रा, कुछ अहम लोग जो हैं वो अभी भी बाहर आके जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जी कि शराइत के बुनियाद पर तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हम कोई शर्त नहीं मानेंगे, तो क्या वहाँ पर मूड क्या था? जो CBMs आप लोग प्रपोज कर रहे हैं या होने चाहिए, हुकूमत आपको लगता है ओपन है? उन्होंने कहा, उन्हें पीपल्स पार्टी वालों ने भी कहा भी इनकी बातें जेन्युइन है, थोड़ा सा चीजों को रिलैक्स करें, गुड जेस्चर शो करें, हाँ, और जो गल्ला करने तो इसको रोक ले भी ना। हाँ। ये तो मेरे ख्याल में CBMs जो है ना बहुत आम होते हैं बातचीत के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे हुकूमत के लोग होश के नाखून लेंगे और ये जो अवाम को भी अच्छा मैसेज आएगा और चीजें भी आगे बढ़ेंगी। उनमें से एक था कि इस कमेटी की मुलाकात खान साहब के साथ बहुत जरूरी है। जब से कमेटी अनाउंस हुई है कोई मुलाकात ही हमारी नहीं हुई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम फैसिलिटेट करेंगे, मुलाकात करेंगे, मुझे उम्मीद है कि मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप, क्योंकि अच्छा ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि सेनेटर अली जफर ने आज स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा है कि जो फैसले का इख्तियार है वो कमेटी के पास नहीं है, वो इमरान खान के पास ही है। तो अगर ये मुलाकात हो जाती है तो शायद आप लोगों के लिए भी आसानी होगी मामलात को उनसे डिस्कस करने में। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके आपसे कुछ इन इशूज़ पर मजीद बात करेंगे। एक एतराज़ ही कह लीजिए, ये भी उठाया जा रहा है कि ये जो 2 जनवरी की तारीख है, ये इतने दिन बीच में क्यों डाले गए? ये मामला तो कुछ ज़्यादा अर्जेंट नेचर के नहीं है, तो कम टाइम होना चाहिए था अगली मीटिंग के अंदर। इस पर भी बात करती हूँ आपसे इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद हैं। सर थोड़ा सा ये इतने दिन क्यों लिए अगली मीटिंग के अंदर, ये एक सवाल किया जा रहा है। और कल बल्कि रऊफ हसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने खुद भी थोड़ा सा इस चीज़ पे कंसर्न शो किया कि हमारी साइड के लोग भी क्यों माने इतने लंबे डिले के लिए, ये तो बड़े अर्जेंट मैटर्स हैं, इनको तो फौरी इनके ऊपर काम होना चाहिए। देखें, पहली बात यह है कि जब कल मुलाकात हुई तो हमारी ये राय थी कि आज मुलाकात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग अवेलेबल नहीं हैं। हाँ। लेकिन सरदार अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि हमने कहा कल रखें, तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग कल अवेलेबल नहीं होंगे, आज शुरू कर लेते हैं।
उसके बाद कोई ऐसा वक्त जिसमें सब अक्सरियत हाजिर हो सके हम रख लेंगे। तो हम भी चाह रहे थे कि जल्दी हो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों के लिए कि 27 तारीख को बेनज़ीर साहब की शहादत की वो प्रोग्राम है और उसके बाद यहाँ भी हैं कुछ, तो कुछ अवेलेबल नहीं थे, तो तय हुआ कि 2 तारीख को, हम तो जल्दी चाहते थे, तो 2 जनवरी को नए साल में कल मीटिंग होगी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा देखिए, मुज़ाकरात के लिए सब्र चाहिए होता है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि शुकूक व शुबहात को पैदा न होने दे, ताकि लोग एतमाद की निगाह से देखें और चीज़ें आगे बढ़ें। सही। तो बेसिकली नए साल में आप कह रहे हैं कि नया आगाज जो है वो करेंगे। थोड़ा सा सर चले आगे बढ़ा लेते हैं बात को। मुज़ाकरात पर आना यहाँ तक खुश आइंदा, आप भी इत्तेफाक कर रहे हैं इस बात से। उमर अयूब साहब कहते हैं हम मजबूरी के तहत मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या मजबूरी है सर आप लोगों की? क्योंकि ये बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल कहती रही कि आप पाकिस्तान को जी पाकिस्तान, वो पता है आपकी हमारी कमेटी के हेड है, पाकिस्तान को बचाना मजबूरी है, पाकिस्तान के अवाम को इसमें निकालना मजबूरी है, पाकिस्तान को दुनिया में बावकार मुल्क बनाना मजबूरी है। कहाँ मुल्क पहुंचा दिया गया है? ये अपने आप को बचाने की बात तो नहीं कर रहा कि हमें कोई बचना है किसी से। जो कर रहा था उन्होंने कर लिया, और क्या करेंगे? गोलियां मारने से आगे क्या हो सकता है? टैंक मारेंगे, तोपों से मारेंगे। पता नहीं उनका शायद कोई प्लान होगा सर। ख्वाजा आसिफ साहब तो अभी भी आपके कारकुनान को कह रहे हैं कि जंगें जो हैं वो नारों से नहीं जीती जाती। पता नहीं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर जंग ही है तो फिर ये मुज़ाकरात का जो इतना ये पूरा एक मेज सजा दिया, 10 रुकनी 11 रुकनी कमेटी हुकूमत ने बना दी, कोई बात समझ में आती है आपको कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तरफ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं? उनकी बात की मैं तायद करता हूँ। जंगें नारों से नहीं, जंगें अवामी हमायत से जीती जाती हैं, जमहूरी जंगें। वो कोई बॉर्डर जंग तो नहीं बात कर रहे हैं ना, अगर जब बॉर्डर के करीब रहते हैं। हाँ। लेकिन जमहूरी जंगें अवामी हमायत से, अवामी जदोजहद से जीती जाती हैं। तो अवाम उनके साथ नहीं है। पाकिस्तान के 90% अवाम वो हार चुके हुए हैं, वो हार चुके। अच्छा सर एक खबर ये भी आ रही थी, तो लिहाजा जी सर, अच्छा एक खबर ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बल्कि इमरान खान साहब के नाम के साथ आ रहा था कि बैरिस्टर सैफ को ये टास्क दिया गया है कि जो ऑपोजिशन की जमातें हैं और फोर्सेस हैं उनके साथ भी मुज़ाकरात करें और उनको एक जगह पे जमा करें। तो ये दोनों बातें सर साथ में कैसे बैठती हैं? क्या आप लोग एक तरफ हुकूमत से बात कर रहे हैं, एक तरफ मुखालिफिन को इकट्ठा कर रहे हैं? जी मुझे पता नहीं है। और बैरिस्टर मैं MWM से तक तो हमारे तो बैरिस्टर सैफ से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है। जो कुरम के हवाले से वो बयान करे, लोग बच्चे मर रहे हैं, कहता कोई नहीं मर रहा। हाँ। दवाइयाँ नहीं थी, कहते दवाइयाँ हैं। हाँ। गज़ाई जिनास की किल्लत है, नहीं है। वहां तो अभी बैंकों में पैसे खत्म हो चुके हुए हैं। पता नहीं वो किसकी जुबान बोलता है, मुझे समझ नहीं है। हाँ। अच्छा, बैरिस्टर सैफ से आप कह रहे हैं कि आपको रिजर्वेशन, सर और भी किसी से रिजर्वेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? क्योंकि कल की मीटिंग के अंदर भी उमर अयूब साहब और 1-2 लोगों का तो समझ में आता है, लेकिन कुछ एतराज़ात हुए कि अली अमीन गंडापुर साहब क्यों नहीं है। उनकी काबीना की अगर मीटिंग थी, एक आध दिन डिले भी हो सकती थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, अली अमीन गंडापुर साहब नहीं आए। देखिए मेरे कमेटी में मौजूद किसी के बारे में रिजर्वेशन नहीं। जिसको इमरान खान साहब ने नामजद किया है उनका इख्तियारात है, मेरे क्यों रिजर्वेशन हो उसमें? नहीं, लेकिन लोग आ नहीं रहे ना सर। एब्सेंस देखिए, वही बात है, दोबारा बात वही आ जाती है कि उमर अयूब साहब का तो जेन्युइन समझ में आ रहा था। जी पहली बात ये है कि कल उमर अयूब साहब हाई कोर्ट पेशावर में थे, हामिद खान साहब बांग्लादेश ढाका में थे, सलमान राजा साहब वो भी कोर्ट में थे, सब अपनी कुछ जमानतें करा रहे। और मुझे पता चला कि सूबाई हुकूमत की कैबिनेट मीटिंग थी, इसलिए अली अमीन नहीं आ सके। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको जो भी कमेटी में उस पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। सर आपको जल्दी किसी किस्म की ब्रेक थ्रू की कोई तवक्को है इस मुज़ाकराती अमल से? शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं निकलेगा इन मुज़ाकरात से। देखें, अब पाकिस्तान के अवाम में मायूसी तो है, सियासतदानों में भी है, वो जानते हैं एक दूसरे को अच्छी तरह से, ठीक है, सियासतदान भी ना। लेकिन अगर ये फर्ज करता हूँ, मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर ये मुज़ाकरात रास्ता नहीं निकालते, इनके पास फिर क्या है? आप जब लोग आएंगे, उन्हें गोलियां तो मार चुके हैं, अब इन्हें टैंकों टोपों से मारेंगे, फिर मुल्क कहाँ जाएगा? खान साहब की उकबल वतनी है कि उन्होंने कहा मुज़ाकरात करो, चीजों को ठीक करो, वरना उनके पास कुछ नहीं बचा। सवाए जबर और तशद्दुद के और इस्तिबदाद के और जुल्म और सितम के और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए दुनिया चीख उठी है अभी तो। अच्छा सर, आप लोग का ये मौक़िफ़ रहा है, किसी की जाती मिल्कियत थोड़ी है।
बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आप लोग का ये मौक़िफ़ रहा जो शुरू में भी रहा, चले अब आप लोग आ गए हैं टेबल के ऊपर, अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा कि इस हुकूमत से बातचीत नहीं करनी है। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपके ख्याल में हुकूमत अभी भी लिंक है, मुज़ाकरात पस पर्दा कहीं और ही हो रहे हैं जहाँ होने चाहिए थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हो रहे हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था ये कि अगर हम मुज़ाकरात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट को लूप में रख के मुज़ाकरात करेंगे। तो आपके ख्याल में कि आप लोग फाइनली जिनके पास इख्तियार है उनके साथ राब्ते में आ गए हैं? मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब ने, वो तजर्बाकार आदमी हैं, सीनियर सियासतदान है, सही कहा होगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट को लूप में रख के वो कर रहे हैं। हाँ। जिस मुझे पता चला तो मैं भी बयान दे दूंगा कैसे हो रहा है। अभी तक तो मेरे ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो जिसकी बुनियाद पर मैं कह सकूं, लेकिन आप जानती हैं कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल, सियासी रोल बहुत मुद्दतों से है। सिकंदर मिर्जा के दौर से शुरू होता है, फिर मार्शल लॉ लगते हैं, फिर आगे चलता है सिलसिला, वो तो है ही है ना। तो यानी कि आप समझते हैं कि जहां पीटीआई या तो झूठ बोलता है, नहीं, जहां बानी पीटीआई मुज़ाकरात करना चाह रहे थे, फिर अभी फिलहाल वहां मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आपका ये ख्याल है? देखिए, हमारे तो हम मुज़ाकराती कमेटी है जो हुकूमत से बात कर रहे हैं हम लोग। आप हुकूमत से बात करें, मैं सवाल इसलिए कर रही हूं, लेकिन आप जानती हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर है, 90% अवाम उनके साथ है। पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए सबको इमरान खान के साथ राब्ते की जरूरत है। अदलिया भी मिले उनसे, इदारे मिले, पार्लियामेंटेरियन मिले, जर्नलिस्ट मिले, सारे मिले। वो पाकिस्तान के अवाम उस पर एतमाद करते हैं, आपको पसंद हो या ना हो। अच्छा सर, डायलॉग जो होता है ना, बलूचिस्तान के लोगों को वो एंगेज कर सकता है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एंगेज कर सकता है, पाकिस्तान के मसाले को वो एंगेज कर सकता है और मुश्किल से निकाल सकता है। अच्छा सर, थोड़ा सा प्लीज ये कह दीजिएगा कि मुज़ाकरात जो है ना वो होता है लो और दो की बुनियाद के ऊपर होता है। आप लोगों की जो मुतालबात की फहरिस्त है, कौन से ऐसे कोई एक दो मुतालबात हैं जो आप लोग छोड़ सकते हैं हुकूमत के कहने के ऊपर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मुतालबात की फहरिस्त? इमरान खान साहब से साथ बैठेंगे, प्रायोरिटीज तय हो जाएंगी और उसके बाद इंशाल्लाह बातचीत हो जाएगी और बता देंगे। तो मैं सवाल जो मैंने पूछा था एस्टैब्लिशमेंट वाला, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा था सर कि आप लोग भी बाइख्तियार नहीं है जब तक खान साहब ना बताएं, तो क्या ये हुकूमती कमेटी बाइख्तियार है खुद से? देखें, मेरी बात सुने, खान साहब बाहर हो, देखिए नेचुरल है ना। आप मुझे बताएंगे बिलावल भुट्टो के बगैर पीपल्स पार्टी वाले लोग स्ट्रेटेजिक फैसले कर सकते, उनसे मिलने ना दिया जाए? नहीं, मैं तो एग्री कर रहा हूं, मैं मिले बगैर नून लीग वाले फैसले कर सकते, मिलने ना दिया जाए? इमरान खान से मुलाकात करने दें, बात करने दें, ताकि हमारी चीजें वाज़ेह और क्लियर हो। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप लोगों की मुलाकात, जो कि खबरें आ रही है कि शायद कल हो जाएगी, तो उसके बाद जो है वो सिचुएशन मजीद क्लियर हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, जो मीटिंग का अहवाल था वो भी उन्होंने शेयर किया, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा उस पर भी उन्होंने बात की, और जाहिर है उन्होंने भी यही कहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो खान साहब के साथ बात करने के बाद ही वो लोग मजीद बता सकते हैं। खुशाइंद है मुज़ाकरात के अमल का आगाज़, इसके ऊपर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि जो ऑन गोइंग डायलॉग का प्रोसेस है उस पर हुकूमत का वर्जन जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं ऑन लॉ एंड जस्टिस, बैरिस्टर अकील मलिक ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका अकील, आपके वक्त के लिए। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि अच्छी बात है कि डायलॉग का आगाज़ हो गया, सो लेट्स नॉट गो देयर, लेकिन फिर भी आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट चेंज्ड ओवरनाइट, कि जो गवर्नमेंट ये कह रही थी कि बातचीत नहीं हो सकती, वो मुज़ाकराती कमेटी 10-12 लोगों की बना दी आप लोगों ने, मुज़ाकरात हो भी गया, खुशाइंद है, बट इसको कुछ लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि शायद किसी किस्म का कोई इंटरनेशनल प्रेशर है, गवर्नमेंट को उसके नीचे गिवन करना पड़ा है आके, और निकलेगा कुछ नहीं, आए वॉश है खाली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि हमने बसीयत एक जमहूरी पार्टी और हमारे इत्तेहादी भी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ हुकूमत में शामिल हैं, उनकी भी एक ही आवाज़ रही है और यक आवाज़ हो कि हमने डायलॉग की बात की पिछले पूरे 10 महीने से। आप प्राइम मिनिस्टर की मेडन स्पीच से लें, वज़रा की स्पीचेस से लें, आप पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, तमाम जगह एक ही बात थी कि डायलॉग डायलॉग डायलॉग, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें। ये वो पार्टी थी, ये इस पार्टी के लोग पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी ये कहते थे इनसे मुज़ाकरात करें, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये चक्के हैं, इनसे हम बात करें, इनके पास ताकत नहीं है, ये फॉर्म 47 की एलिजेंट हुकूमत है और इनकी क्या मजाल, ये हमें कुछ भी नहीं दे सकते। आखिरकार हुआ क्या? असल जो तबीयत में तब्दीली आई है वो उनकी आई है, हमारी तबीयत में तब्दीली नहीं, हमारे कंसिस्टेंट स्टांस रहा है थ्रू एंड थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब कुछ कहने के बाद फिर उन्होंने
कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी, बानी पीटीआई कंडीशंस रख दी और फिर कंडीशंस रख दी, जिस पे आपने कहा कि कंडीशंस के साथ नहीं होना चाहिए। कंडीशंस नहीं, गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। तमाम तर TORs और एजेंडा जो सेट होना है, मैं पहले रोज से कह रहा था, अब तो कमेटीज बन गई। जब पहली तरफ से की फहरिस्त तो मांग ली ना आपकी साइड ऑफ द कमेटी ने, तो मुतालबात तो फिर आएंगे। मैंने कहा भी यही था कि करने का उसका या होने का तरीका भी यही है। फिर स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उन्होंने अपने गुड ऑफिसेज ऑफर किए, उन्होंने बीच में इंटरजेक्ट किया इस पार्ले को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे दोनों कमेटीज, मैंने पहले भी कहा कि वहां पे मिलेंगी और वहीं पे मिली। यही हुआ कि उनकी सुपरविजन में, ताकि वो पॉलिटिकल हुए में है या न्यूट्रल एक ऑफिस है, वो तमाम जमातों के स्पीकर हैं, ये नहीं है, और तमाम मेंबरान के स्पीकर हैं। वहां पे ये बातचीत हुई। अब ये संजीदगी का ये आलम है कि कमेटी बनाने के बाद चलें, कुछ लोगों के केसेस हो सकते हैं, वो जा सकते हैं। बैरिस्टर गौहर जो इस पार्टी के चेयरमैन है, वो इस कमेटी का ही हिस्सा नहीं है। आईने तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान की मूवमेंट को जिसको चलाने के लिए अचकज़ई साहब को हेड बनाया, और अचकज़ई साहब को पहले बानी पीटीआई ने खुद मैंडेट भी दिया। 3 मीटिंग्स हुई जिसमें असद कैसर साहब भी शामिल थे, नतीजा खेज नहीं हो सकी। लेकिन हुआ क्या, मैंडेट उनसे वापस ले लिया। इस कमेटी का वो भी हिस्सा नहीं है। तो संजीदगी का तो ये आलम है। उनका वो नहीं है, प्रोगेटिव नहीं है। उन्होंने उमर अयूब को वो दिया है ना, जरदाज गुल साहिबा ने कहा कि उन्होंने उमर अयूब साहब एक ही बात करते हैं कि जी हम ये मुज़ाकरात, हुकूमत सीरियस नहीं। अगर हुकूमत सीरियस ना होती, पहली तो बात है हमने अपने इत्तेहादियों को वैसे अभी आपसे पहले ना अलामा राजा नासिर साहब थे प्रोग्राम में, उन्होंने ये कहा कि अयाज सादिक साहब ने इंसिस्ट किया कि कुछ लोग आपके अवेलेबल नहीं होंगे। बाद में कल अचानक मीटिंग का टाइम डिसाइड हुआ था, तो ही सेड कि ये लोग ऑलरेडी नहीं थे इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से अवेलेबल नहीं हुए, एंड वी थॉट कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। तो जो है वो जाके मिल ले। अच्छी बात है। अब 2 तारीख को देखें जब मीटिंग होनी है, इन राइटिंग हमने डिमांड्स मांगी हैं कि इन राइटिंग आए, और मैंने तो इस सो मच सो इस चीज़ तक की मैंने इस हद तक भी सपोर्ट कर दी कि बिल्कुल इस हफ्ते में इन लोगों को या इस कमेटी को रसाई देनी चाहिए और मुलाकात करवानी चाहिए, ताकि ये बिल्ली थैले से बाहर आए और पता चले कि असल हकीकत क्या है और असल डिमांड्स क्या है। क्योंकि डिमांड सिर्फ एक ही है, ये तमाम रिलीज इमरान खान, ये डिमांड आपकी, ये हमारी नहीं, हाँ, उनकी हमें पता है कि उनकी डिमांड सिर्फ एक ही है। ये बाकी सारा जो है ना, ये आई वॉश है। ये बाकी जो डिमांड्स कह रहे हैं कि ये कमीशन बना दें, वैसे आप लोग उनसे गिले तो ना करें, वो गिले नहीं कर रहे। सैकड़ों मुकदमात आप लोगों ने बनाए हुए, वो बेचारे जमानतें कराते फिर रहे हैं। हम तो यास्मीन साहिबा गुड फेथ में इस तमाम तर मामले को आगे लेके चल रहे हैं। नहीं, मैं तो ये जो आपने कहा ना उमर अयूब साहब नहीं थे, वो बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के और भी कह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा बेचारे जमानतें कराते फिर, हाँ, वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि उनकी अब तक केसेस होंगे। लेकिन ये बाकी 2 लोग जो मैंने बताए, क्या ये कोई स्टेक नहीं रखते इस पूरे प्रोसेस में? एक पार्टी के चेयरमैन है, एक को जो है एक मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की मूवमेंट आपने दी हुई है कि आपने आइन की तहफ़्फ़ुज़ की मूवमेंट चलानी है, फिर मैंडेट भी दिया। एनी हाउ उनका अपना प्रेरोगेटिव है, वो खुद जाने बेहतर क्या होगा। लेकिन हमारी तरफ से सिंसेरिटी बिल्कुल है। यास्मीन साहिबा, मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि हम मुज़ाकरात किसी और वजह से नहीं, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी वो भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। वो अगर करने होते तो 10 महीने पहले भी कर लेते। मैं उनसे भी ये सवाल पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछ रही हूँ। मुज़ाकरात ज़ाहिर है गिव एंड टेक का प्रोसेस है ना, वो कुछ आपसे कह रहे हैं, कुछ आप उनसे कह रहे हैं, क्या दे सकते हैं? हुकूमत क्या दे सकती है? देखिए, ये कहा जाता है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, हुकूमत के पास ताकत नहीं है। ये मुझे बताएं कि कमीशन कौन बनाता है? फेडरल गवर्नमेंट ही एम्पावर्ड होती है कमीशन बनाने के लिए। बैरिस्टर गौहर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप ही को कहा है, हुकूमत को ही कहा है। अब कमेटी में आए हैं ना, हम तो ये नहीं चाहते थे कि ये किसी चीज के अंदर फिर पाबंद ना हो। अभी भी जो खदशात, अब ये मैंडेट तो वहां से लेके आए हैं, देखते हैं कि कितनी एम्पावर्ड कमेटी है, क्योंकि अभी फिर आए बाएं शाएं होना शुरू हो गया है काम। ये कहने के नहीं जी हम तो सिर्फ एक मैसेज कन्वे करेंगे, उधर का पैगाम इधर लेके आएंगे, इधर का पैगाम उधर लेके जाएंगे, फैसला तो इमरान खान ने। तो ऐसा नॉर्मल नेचुरल बात नहीं है, नेचुरल। लेकिन क्या इनको कितना कोई मैंडेट या कितनी एम्पावर किया गया है इस कमेटी को कि ये वहां पे उनका, आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ ना कुछ पैरामीटर सेट किए होंगे कि इस उनकी कमेटी से आपकी बात अगर हुई तो इस बात पे आप रुक जाएं, इस बात को मान लें, इस बात को ना मानें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई एम श्योर कि एक इंस्ट्रक्शंस तो मुलाकात के बाद देंगे ना वो। आप लोग की कमेटी कहां से इंस्ट्रक्शंस लेती है वैसे? हमारी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा एस्टैब्लिशमेंट को लूप में रखे बगैर नहीं होंगे। देखिए, मैं ये जरूर कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये भी कहा राना साहब ने कि नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल उसके बगैर नहीं होंगे ये कमेटी। ये बनती ही ना, अगर वो ना कहते, वो तो हमेशा से मुज़ाकरात की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा जो है, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो है उस पर एट द कॉस्ट ऑफ इस पॉलिटिकल
जो है वो तमाम तर चीज़ पॉलिटिक्स के ऊपर वो देखें, जब मुल्क की बात आई, जब PDM की बात, तमाम तर हमेशा उन्होंने मुल्क के मफाद को आगे रखा, अपने ज़ाती मफाद या सियासी मफाद को पीछे धकेल दिया। तो PDM के टाइम पे भी यही हुआ और अभी भी यही है, क्योंकि मुल्क की खातिर अगर कोई कुर्बानियाँ देनी है और मुल्क की खातिर अगर कोई सैक्रिफाइसेस हैं, इंक्लूडिंग मुज़ाकरात, और वो भी ऐसी जमात से जिसने 9 मई बर्पा किया हो या उनके लोगों ने, तो हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं। मैं बड़ा केयरफुल हूँ। क्या दे सकते हैं? देखें, हम वोट कैन होता ना, जो इतनी लंबी उनकी फहरिस्त है, हमें पता है वो लिख के देंगे ना लिख के दें, वो क्या क्या कह रहे हैं, क्या दे सकते हैं? देखें, कमीशन की बात मैंने की, हो जाएगा, हो सकता है, मतलब मुमकिनात में से है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अगर वो हमें कन्विंस कर लें, क्योंकि हमारी स्टेटेड पोजीशन है, चोरी भी वापस उनकी स्टेटेड पोजीशन है, हमारी अपनी स्टेटेड पोजीशन है। राना साहब ने भी ये कहा, मैं भी यही कहूँगा कि ये नहीं हो सकता कि सारी हम उनकी मान लें, ये नहीं हो सकता कि सारी वो हमारी मान लें। कुछ हम उनकी मानेंगे, कुछ हमारी मानेंगे, और you obviously we have to meet halfway। ये नहीं होगा कि हम बिल्कुल कहें कि नहीं जी हम लचक नहीं दिखाएंगे। चलो, न्यूज़ है कि शायद कल मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, तो लेट्स सी कि कितना मिडिल ग्राउंड जो है वो कल हो या परसों हो, हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि अच्छी खुशाइन बात होगी और एक्चुअली जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं वो सामने आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये कौम भी देखे, अवाम भी देखे कि जो असल उनकी मांगे हैं, जो कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, वो भी देखना चाहिए कि असल में कौम की आंखों में धूल नहीं देखना चाहिए। पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, इस मुल्क में केसेस कैसे बनते हैं वो आप लोगों को हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, आपकी लीडरशिप ने बहुत भुगते हैं माजी में, उनकी अगर ये डिमांड है भी तो उस पर गौर करने में क्या हर्ज है? देखिए, हमारी बिल्कुल लीडरशिप ने झूठे, बिल्कुल बगैर किसी सबूत के केसेस जो बनाए गए थे, जो मनगढ़ंत केसेस थे, मैं थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ यास्मीन साहिबा। पानामा का पूरा ड्रामा रचाया गया, फिर निकला क्या एकामा, और उसके बाद कहा गया कि क्योंकि बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो इसलिए। इसी तरह मरीम साहिबा के ऊपर बनाया गया कि कैलिब्री फॉन्ट इस्तेमाल किया एलिजिडली, उसके बाद क्या हुआ, वो उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हम तब उनके हक में भी बोलते थे, एटलीस्ट मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि हम बोलते थे। बिल्कुल, और आप हक और सच का साथ में, आप मुझे ये बताएं, एक शख्स और उसकी पार्टी के लोग वो खुद अपनी मुंह से इस जुर्म का एतराफ कर रहा है कि बिल्कुल हाँ मैंने जो है जमीन ली। उन्होंने कहा ना, उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट की बात कर 190 मिलियन पाउंड की जब बात है, 190 मिलियन पाउंड वाले केस, क्या या तो उसकी काबीना के लोग झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने जाके गवाहियां दी, या तो काबीना में बंद लिफाफे में कोई कागज पेश नहीं हुआ था, या तो ये है कि ज़मीन नहीं थी या ट्रस्ट नहीं थी, उसके ट्रस्टीज कौन है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, या वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये तमाम चीजें हैं। आप हुकूमत में उस बंद लिफाफे को खोल दें, बताएं अवाम को कि उसके अंदर क्या है, कौन सा बंद लिफाफा था जिसमें सब ने आमीन कर दिया, बस ठीक है। अब वो पता चलना चाहिए ना, राइट है हमारा। देखें, आप बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ ममालिक के दरमियान या दो तरफा ताल्लुकात की देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए, हम नहीं चाहते कि हम एक अपनी सियासत चमकाने के लिए जो है हम अपने ताल्लुकात किसी और मुल्क के साथ दांव पे लगा दें। वो एक स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट था और उसमें बिल्कुल पाकिस्तान के पैसे थे, पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि वो किसी का फाइन। अच्छा, वैसे आपने क्योंकि 190 मिलियन की बात कर दी है केस की, फैसले में ताखीर और या एक तरफ मुज़ाकराती अमल का आगाज और फैसले पे ताखीर में आप लोगों की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट ना आना, कोई मुमासलत है इस बात नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है। और व्हाई आर यू सो okay about it, the government? I think the government is okay about it because it's part of the procedure. हमारे कई केस बसीयत वकील में आपको बता सकता हूँ। नहीं, वो एक अच्छी तलवार नहीं है वैसे हुकूमत के हाथ में, मुज़ाकराती अमल नहीं चलेगा तो गिरा देंगे, लटकती रहे ना सिविल नाफरमानी की तलवार भी। मैंने उनसे भी ये सवाल किया, ये दोनों ने तलवारें रखी हुई हैं हाथ में। मैं नहीं समझता कि हमारी तरफ से कोई शमशीर जो है वो निकाली गई है या लटकाई गई है। यहाँ पे ये यास्मीन साहिबा जरूर है कि एक प्रोसेस है, अदालतें इंडिपेंडेंट हैं। हमने बिल्कुल किसी को ये नहीं कहा कि जाएं जी आप फैसला भी ना सुनाएं या अभी सुनाएं, फैसला लिखना है। पानामा की तरह या कामा की तरह कहीं से लिखे लिखाए फैसले नहीं आ रहे। वो तो यही कहते हैं, उनकी एलिगेशन है, लेकिन अगर होता तो फिर 5 मिनट में जो है वो 30-35 सफ़ों का, जिस तरह पनामा को सुनाया था, इतने सफ़ों का, मुझे तो सफ़े भी याद नहीं कि कितने सफ़ों का, 5-10 मिनट में जो है वो फैसला इस तरह पॉसिबल होता है। यहाँ पे जज साहब ने बिल्कुल तमाम तर अवेलेबल एविडेंस को देखना है, तमाम तर बहस को देखना है, तमाम तर क्रॉस एग्जामिनेशन को देखना है, एग्जामिनेशन चीफ को देखना है, तमाम तर सबूतों को देख के फिर उन्होंने अपना माइंड और लॉ के साथ जो एप्लीकेबिलिटी है वो करके
फिर किसी कंक्लूजन पे वो रीच करेंगे। अब उसके लिए फैसला लिखने में उनको बिल्कुल टाइम चाहिए होगा। थोड़ा कम है, वरना मैं वैसे आपसे ये जरूर पूछती कि व्हाट हैज चेंज्ड इन दिस कंट्री कि हम यकीन करें कि जो आप कह रहे हैं ये अब होगा, क्योंकि होता वही है जो पैनामा में हुआ था। हम उस वक्त भी उसको कंडेम करते थे, आज भी हम उस तरह के प्रोसेसेस को जो ट्रांसपेरेंट नहीं है कंडेम कर रहे हैं। ऐसा क्या बदल गया है कि हम ये मान जाएं कि जो आपने कहा यही प्रोसेस है? देखिए, अब मैं समझता हूँ कि जो पहले शायद मामला जिस तरह चले थे या जिस तरह जजेस को अप्रोच किया जाता था जजेस को, और ये हुआ, ये एक तल्ख हकीकत है पूरे हमारे अपोजिशन के दौर की कि जजेस को जो है ट्विस्ट करके तमाम तर मामलात को अपनी मनपसंद मर्जी के फैसले लिए जाते थे। अब वैसा नहीं है। अभी भी खैर खत तो आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, लेकिन जब वक्त मेरे पास कम है, दो चीज़ों पे क्विकली। एक तो ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का डिसीजन है, इंटरनेशनल इस पे जो रिएक्शन आ रहा है, अमेरिका की तरफ से भी आ गई स्टेटमेंट, ईयू की भी आ गई। बेहतर होता कि ये एक सिलेक्टिव जो ह्यूमन राइट्स का प्रचार किया जा रहा है ये ना किया जाता। वजह उसकी, क्योंकि क्या आप देखें कि इंडिया में जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, इस खित्ते की बात अगर कर लें तो क्या इंडिया में कोई ऐसा उनको खत गया? ICCPR के आर्टिकल की वायलेशंस की बात करते हैं। ICCPR का रिव्यू अभी रिसेंटली हुआ है और पाकिस्तान ने ऑन ऑल ह्यूमन राइट्स की अलेजेड वायलेशंस के अकाउंट्स पे ICCPR का जब रिव्यू हुआ, हर 4 या 5 साल बाद होता है, अक्टूबर में हुआ और उनको सेटिस्फाई किया। पाकिस्तान का केस जो है वो, क्योंकि मैंने खुद जाना था, वी ऑल हैड टू गो बिकॉज हम 26वीं आनी तरमीम की वजह से यहाँ पे थे, हम नहीं जा सके ICCPR रिव्यू, और पाकिस्तान का डेलीगेशन गया था, हमने सेटिस्फाई किया। EU की अगर बात आप करें, देखें हमारे मुल्क का कानून है, हमारे मुल्क का आइन है, इफ आवर लॉ परमिट्स somebody being tried in a military court. No, what I'm trying to say is कि UK, US, EU ये अगर कंसर्न रेस करे तगड़ा जवाब दें, फिर वापस क्यों नहीं जवाब देते? बिल्कुल हम एंगेज करेंगे, नहीं बिल्कुल एंगेज करेंगे। अच्छा, इसमें मैं सवाल ये भी करना चाह रही हूं, इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में आपको याद होगा कि 25 से 29 लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ, क्या उस टाइम EU ने कोई आवाज उठाई? अमेरिका में कोई इतना इनको जानता है कि नहीं? रिचर्ड ग्रेनेल को पता नहीं अमेरिका में कोई इतना जानता है कि नहीं? आजकल पाकिस्तान में बड़े मशहूर हो गए, ये बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, इनको भी आप लोग कोई जवाब पलट के अमेरिका कुछ नहीं लिखा, इसहाक डार साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी इसके ऊपर, कोई किसी किस्म की बात ही आप लोग नहीं कर रहे। इससे पहले जब खत आया था उनके कांग्रेसमैन का, सेनेटर्स का, आप लोगों ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसको रिस्पॉन्ड किया था, तो क्यों इतनी खामोशी? नहीं, खामोशी बिल्कुल भी नहीं है। डिप्लोमेटिक चैनल से हम बिल्कुल इसको एड्रेस करेंगे, और बिल्कुल जो अगर कोई रिजर्वेशंस हैं यूके की, यूएस की या EU की ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो उसको भी हम एड्रेस करेंगे। ये काम तो दफ्तर खारजा का है, और ट्वीट का जवाब ट्वीट से ही दे दें, वो बहुत बोल रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूं कि वो भी किसी एजेंडे पे होंगे ना, फिर वो भी किसी एजेंडे पे होंगे, ये नहीं हो सकता। बट यू अंडरस्टैंड कि he is going to be an important person in the upcoming US administration. He will have the president's ear. और अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर प्रेशर तो आएगा। नहीं, मैं नहीं समझता पाकिस्तान किसी किस्म का प्रेशर, और आज आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्टेटमेंट उठा के देख लें, आज जो उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा किसी किस्म का जो हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करेगा, वी विल नॉट हैव इट। एंड उन्होंने PTI से भी अच्छे रवैये की उम्मीद का इज़हार किया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे एटमी जो प्रोग्राम है या हमारे मिसाइल्स का जो प्रोग्राम है, उस पर एक नहीं 100 बार सैंक्शंस लगा के देख लें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहे दैट्स द वे टू गो ना, जवाब देना चाहिए। हमें वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बैरिस्टर अकील हमारे साथ मौजूद थे। ऑनगोइंग जो प्रोसेस है डायलॉग का, उसके ऊपर हमने हुकूमत का क्या वर्जन है प्रोग्राम में शामिल किया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।